संत श्री सियाग का उद्देश्य भारतीय आध्यात्म विज्ञान को विश्व के भौतिक विज्ञान के साथ जोड़ते हुए सिद्ध योग की क्रियात्मक विधि द्वारा संपूर्ण मानवता का दिव्य रूपांतरण करना है। सन 1967 में अचानक परिस्थितियां विपरीत हो गई। तब उन्होंने सन 1968 की शरद ऋतु में शुरू होने वाली नवरात्रा से गायत्री मंत्र के जाप के साथ यज्ञ करना आरंभ किया। 1.25 लाख मंत्रों की आहुति तक गुरुदेव की एकनिष्ठ एकाग्रता बनी रही। 1 जनवरी 1969 की प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में गुरुदेव को गायत्री मंत्र की सिद्धि हो गई और उनका पूरा शरीर दिव्य प्रकाशमय हो गया। इस आराधना के बाद गुरुदेव का जीवन पूर्णतः सात्विक हो गया। स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ने के पश्चात गुरुदेव को गुरु धारण करने की प्रेरणा मिली, क्योंकि स्वामी जी ने कहा है कि बिना सद्गुरु के आध्यात्म मार्ग में सफलता मिलना संभव नहीं है। सद्गुरु की तलाश में गुरुदेव देवयोग से बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी के संपर्क में आए। बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी एक आईपंथी नाथ थे एवं इनका बचपन सिरमा गांव में बीता और आध्यात्म की तलाश में गुरु को खोजते हुए काजलवास जा पहुंचे। जहां उनके गुरु श्री भावनाथ जी काजलवास में तपस्या किया करते थे। काजलवास आदिकाल से ही नाथों की तपोस्थली रहा है। यहाँ पर 11 नाथों की जीवित समाधियां हैं। श्री धुंधला धोरमनाथ जी, श्री मोटा रावल जी, श्री कंकरिया नाथ जी, श्री वनखंड नाथ जी, श्री कान्हा नाथ जी, श्री गंगानाथ जी, श्री दौलत रावल जी, श्री चरपट नाथ जी, श्री भावनाथ जी। काजलवास में अंतिम जीवित समाधि श्री भावनाथ जी की है, जिन्होंने बाबा श्री गंगाई नाथ जी को गुरुपद सौंपा और जामसर में तपस्या करने का आदेश दिया और यहाँ बाबा श्री गंगाई नाथ जी ने कठोर तपस्या की। जब गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग सन 1983 के मध्य में दूसरी बार जामसर गए, तब बाबा श्री गंगाई नाथ जी ने गुरुदेव सियाग पर अहेतु की कृपा कर गुरुपद उन्हें सौंप दिया और आगे के कार्य और साधना करने का आदेश दिया। 31 दिसंबर 1983 को प्रातः 5:22 पर बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी ब्रह्मलीन हो गए। उनकी समाधि उनकी तपोस्थली के नजदीक ही स्थित है। सन 1984 में गुरुदेव के जीवन में बदलाव आने लगा और इसी वर्ष उन्हें श्री कृष्ण की अर्थात सगुण साकार की सिद्धि हो गई। सन 1986 में गुरुदेव बाबा श्री गंगाई नाथ जी की समाधि पर गए। वहां उन्हें आदेश मिला कि मैंने जो प्रसाद तुम्हें दिया है उसे मानव कल्याण के लिए संपूर्ण विश्व में बांटो। उसके पश्चात गुरुदेव ने रेलवे सेवा से स्वैच्छिक निवृत्ति ले ली और उसके पश्चात से इस महाप्रसाद को मानव मात्र में बांट रहे हैं। तब से आज तक गुरुदेव लाखों लोगों दिव्य मंत्र से चेतन कर चुके हैं एवं हजारों लोग विभिन्न प्रकार के नशों और रोगों से मुक्त होकर सुखद जीवन व्यतीत करते हुए आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। सिद्ध योग नाथ मत के योगियों की देन है। इसमें सभी प्रकार के योग सम्मिलित हैं, इसीलिए इसे पूर्ण योग या महायोग भी कहते हैं। इस संबंध में महायोगी गोरखनाथ जी ने कहा है, भारतीय योग वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इसमें साधक के त्रिविध ताप आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक नष्ट हो जाते हैं तथा साधक जीवन मुक्त हो जाता है। महर्षि अरविंद ने इसे पार्थिव अमरत्व की संज्ञा दी है। भारतीय योग दर्शन में वर्णित योग का मूल उद्देश्य मोक्ष है और मानव को
उस स्थिति तक विकसित होने के लिए उसके त्रिविध ताप, शारीरिक एवं मानसिक रोग और नशे आदि का मिटना आवश्यक है। ये केवल सिद्ध योग से ही पूरी तरह संभव है। जिन रोगों को चिकित्सा जगत असाध्य मानता है, उन रोगों से मुक्ति सिद्ध योग दिला सकता है। शक्तिपात केवल सिद्ध गुरु की कृपा द्वारा ही प्राप्त होता है, इसीलिए इसे सिद्ध योग कहा जाता है, जबकि अन्य सभी प्रकार के योग मानवीय प्रयास से होते हैं। सिद्ध योग में अन्य सभी योग शामिल रहते हैं, अतः इसे महायोग भी कहा गया है। जागृत कुंडलिनी पर सिद्ध गुरु का पूर्ण नियंत्रण होता है। सिद्ध गुरु ही उसके वेग को अनुशासित और नियंत्रित करते हैं। पर 6 चक्रों का भेदन करती हुई सहस्त्रार तक पहुंचती है। यही मोक्ष की प्राप्ति है। इस रहे हैं। इस कार्यक्रम में सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग आपको देखिए, जिस काम के लिए आप लोग पधारे हैं, मैं थोड़ी उसकी दार्शनिक व्याख्या कर दूं। हम लोग वेदांती हैं, समझे। वेदांत प्लस योग पूर्ण दर्शन है। अब रोग मिट रहे हैं, कैंसर एड्स मिट रहे हैं, विज्ञान परेशान है। मैं पश्चिम में गया, यूएसए में गया 3 दफ़े।
वहीं वो शारीरिक कसरत करवा रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज। मैं जानता हूँ ऑर्थोपेडिक सर्जन उससे कहीं ज़्यादा अच्छी करा सकते हैं, परंतु कुंडलिनी जागृत होकर योग करवाती है, ये पूरे विश्व के लिए एक अचंभा है। मैं एक गृहस्थी आदमी हूँ आप लोगों की तरह। गंगानाथ जी को गुरु बना लिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि गुरु के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, तो गुरु बना लिया। मैं तो नहीं जानता था गुरु क्या करता है। वो ब्रह्मलीन हुए, आदेश दे दिया आगे काम तेरे को करना है। मैं रेल में हेड क्लर्क था। 11/4/55 से 30/6/86 तक नौकरी की। गुरुदेव का आदेश से 7-8 साल पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके ये काम किया। 1990 से मैं ये प्रोग्राम निरंतर चला रहा हूँ। 3 दफ़े यूएसए गया, 1 दफ़े इजराइल किया। इजराइल में मेरे हज़ारों शिष्य हैं जो केवल तस्वीर से ध्यान करते हैं। अमेरिका में भी हज़ारों औरतें स्टूडेंट्स ध्यान करते हैं और उससे योग होता है, रोग मिट रहे हैं, एड्स कैंसर मिट रहे हैं। तो कुंडलिनी योग करवाते हैं। इस में बहुत परेशान है पश्चिम वाले, हमारे देश के लोग हैं। तो गुरुदेव की हेतु की कृपा के कारण से मेरे को ये सामर्थ्य प्राप्त हो गई। 1990 से मैं लगातार ये काम कर रहा हूँ। पहले बीकानेर में था, फिर ये सूर्य नगरी में आ गया। ये दीक्षा दूं उससे पहले आपको बताऊं कि ये दर्शन क्या है, कुंडलिनी क्या है, खिचड़ी मुद्रा क्या है। गुजरात में गया, मेरे को कहने लगे जी एक अचंभा है कि केवल आपकी तस्वीर से योग हो रहा है। मैं एक गृहस्थी आदमी हूँ, बीमार तो सभी होते हैं, मैं भी बीमार हुआ। डॉक्टर ने कहा कोई रोग नहीं है। एक मेरे मित्र थे श्री राम दुबे, यूपी के, उन्होंने कहा आपको मार्केज की दशा है, मार्केज की दशा। मैं नहीं जानता था मार्केज क्या होता है, उन्होंने बताया तो मैंने कहा तो दुबे जी है तो सभी को आएगा। तो कहने लगे बचने के उपाय भी हमारे दर्शन में, महामृत्युंजय का जप करो। वो मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने कहा दुबे जी अपने से ये नहीं होगा, आने दो मार्केज। फिर उन्होंने कहा कि गायत्री जप से भी हो सकता है। तो मैंने किया, वो बाकायदा एगोपवीत धारण करके 1.25 लाख जप किया। पहले नहीं जानता था गायत्री का अर्थ क्या होता है। उस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर धारण करने की प्रार्थना है। आधा तो आँख खुल गई। सर्दी की नवरात्रि शुरू किया था 1 जनवरी को। तो क्या देखता हूँ कि मेरा शरीर जो है, फिजिकल बॉडी जो है, डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई। मतलब एक दूधीय प्रकाश की तरह अंदर ही अंदर। आँख बंद थी, फिर उस प्रकाश को ध्यान दिया तो गायत्री मंत्र जपा जा रहा है नाभि से। मैंने तो कंठ से जपा था 1.25 लाख, और नाभि से जपा जा रहा है। और सारे लीवर, हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन सारे डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गए। एक मेरे शिष्य हैं दलपत सिंह दिनकर, उनको भी ऐसी अनुभूति हुई। तो एक विचित्र तरह का प्रकाश, मेरी बॉडी एनलाइटेड हो गई। फिर विवेकानंद जी आगे बीच में।
उन्होंने कहा गुरु बनाए बनाए इस पथ पर नहीं चल सकते, तो गंगानाथ जी महाराज को गुरु बना लिया। वो बीकानेर से उत्तर की तरफ 27 किलोमीटर आश्रम है उनका आज भी। तो इस प्रकार मुझे ये निर्गुण निराकार की सिद्धि हो गई, इनोसेंट वे में हो गए। मैं नहीं चाहता था ऐसा होगा, फिर जिज्ञासा हुई, फिर गुरुदेव से कृष्ण की दीक्षा ले ली 84 में, 1984 में। तो वो भी उसका भी साक्षात्कार हो गया। इस प्रकार निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों शक्तियों का मुझे साक्षात्कार हो गया, सिद्धि प्राप्त हो गई। महर्षि अरविंद ने कहा, ये मतलब हमारे कलयुग के आदि गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने हैं, उन्होंने कहा ये योग जो है वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है, इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि देहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। फिजिकल और मेंटल को डॉक्टर ठीक करते हैं, स्पिरिचुअल के मामले पीछे हट जाते हैं। स्नायु मंडल को टच करता हुआ डॉक्टर घबराता है। तो जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो ऊपर उठना शुरू कर देती है। मैंने भी उठी, जो चीज़ मैंने अनुभव किया वो आपको करवा सकता हूँ, समझा ना। गुरु के बारे में कहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु है। तो इस प्रकार गुरु गंगानाथ जी ने ये ऐसी ताकत दे दी जिसे विश्व अचंबा कर रहा है। तो इस प्रकार मेरे को दोनों सिद्धियां हो गई, सगुण की और निर्गुण की। अलग अलग सिद्धि तो हुई है, गायत्री की भी हुई है लोगों को, वो ऊर्ध्वगमन करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। कृष्ण की भी हुई है, मंदिर में जाते हैं, तुलसी चन्ना मत लेते हैं, सात्विक जीवन जीने का प्रयास करते हैं, और उनमें केमिकली बदलाव आता है और वो ऊर्ध्वगमन करते हुए सहस्रार में पहुंच जाते हैं। महर्षि अरविंद ने कहा कि ये दोनों सिद्धियां अगर एक ही जीवन में, एक ही आदमी में हो जाए तो मानव मात्र का कल्याण हो जाएगा। मैं आपको दीक्षा दूंगा और अभी योग शुरू हो जाएगा। बहुत गुरु कहते हैं कि 20 साल जपो तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर जितने भी गुरु हैं उनका कोई गुरु नहीं है, ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। केवल फिजिकल एक्सरसाइज करवाते हैं, तो वो तो ऑर्थोपेडिक सर्जन उनसे अच्छी करवाता है। तो नाम जब से सब परिवर्तन आता है। पश्चिम में गया, उन्होंने कहा जी साइंस इज गॉड। मैंने कहा गलत बोल रहे हो, गॉड इज साइंस बोलो। भगवान ने मनुष्य को पैदा किया, साइंस तो आपने बाद में सीखी। इस प्रकार योग जो होगा, योग में मतलब 8 प्रकार की वायु आई है, प्राण अपान समान उदान और व्यान। प्राणवायु जैसे स्वामी रामदेव एक्सरसाइज करवाता है, कपाल भाती पता नहीं क्या क्या करवाता है, इसमें भी होगा आपको, मगर आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही होगा। वो जो करवा रहा है वो मतलब हर रोग में एक ही बात करवा रहा है। प्राणायाम होगा आपको और सैकड़ों प्रकार का होगा, मगर ऑटोमेटिकली होगा। तो अपान वायु नाभि से नीचे नीचे के डिस्चार्जेस को बाहर फेंकती है, और कुंडलिनी जैसे आप देवी के राधा सीता पार्वती के नाम से पूछते हो, हमारे योगियों ने उसको कुंडलिनी कह दिया। उस सैक्रम में 3.5 आटे लगा के मुंह अपने दुम को मुंह में दबावे, डोरमेंट पोजीशन में रहती है, सुषुप्ति में रहती है। अगर प्रॉपर गुरु है तो ही जगती है। हठयोग से अगर उसको छेड़छाड़ करोगे तो आपको पागल भी कर सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार आपको केवल नाम जपना है,
और ध्यान करना है, और मुझे यहाँ देखना है। मंत्र एक ही गुरु का चलेगा। आपके प्रोफेशनल गुरु है तो वो उसके साथ नहीं चलेगा मंत्र, और ध्यान मेरा करना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी छुट्टी। अगर मुझ में कुछ गुंजाइश है तो काम अभी शुरू हो जाएगा, 20 साल नहीं लगेंगे। और मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, एक बात ध्यान से सुन लो। मैं आपको आपसे खुद से इंट्रोडक्शन करूंगा, आप क्या हो। आप शरीर नहीं हो, ये आत्मा है, आत्मा अजर अमर है। मैं आपको अपने आप से साक्षात्कार करवाऊंगा, अपनी आत्मा से साक्षात्कार करवाऊंगा, कुछ दूंगा नहीं, समझे। कोई गुरु कुछ देता लेता नहीं है भाई। कहे तो ठीक है, मैं तो कोई बात नहीं, मैं तो कहता हूँ जो मुझ में है परिवर्तन वो आप सब में आ सकता है। सब्जेक्ट टू आप सरेंडर करो, गुरु के प्रति सद्भाव से नमस्कार करो। अर्जुन को कहा था कृष्ण ने कि महाराज कोई योगी अगर योग भ्रष्ट हो जाए तो क्या वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा? तो उन्होंने कहा नहीं, वो अगले जन्म में ऐसे परिवार में जन्म लेगा और जहाँ से छोड़ा है वहीं से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप अपने पूर्व जन्म के संस्कार से अनुसार पिछले जन्म में जहाँ तक पहुँचे उससे आगे बढ़ोगे। ये धन ऐसा है, ये बढ़ता ही बढ़ता है, समझे नहीं समझे, खर्चने से नहीं छूटता है। तो इस प्रकार जो योग होगा और अभी होगा, समझे। और मैं ध्यान करवाऊँ आपको, यहाँ मुझे देखना और नाम जपना जो मैं बताऊँ। एक छोटा सा सेंटेंस है, महर्षि अरविंद ने कहा है कि इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। समझे? 2 मंत्र करेंगे। पहला वंदे मातरम। आज हमको वंदे मातरम नहीं बोलने दिया जा रहा। दूसरे को उन्होंने कहा है वो संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। समझे? पश्चिम में तो संजीवनी वाली बड़ी दिक्कत है। आप तो समझते हो कि लक्ष्मण को बाण लगा था और हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे, होश में आ गया। मर जाता तो होश में नहीं आता। इस तरह से आप लोग जितने बैठे हो उसका नाम जप करोगे तो अभी से अजपा शुरू हो जाएगा। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है ना, अंग। अभी आप मन ही मन अंग जपो तो यहाँ स्ट्रोक लगेगा, अंग। तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक। अब कैसे छूटे? नाम रट लागे। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मगर महर्षि अरविंद ने साफ घोषणा की आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेंगे। एक खेचरी मुद्रा और होते, खेचरी मुद्रा गुजरात में बड़ा आश्चर्य करें खेचरी मुद्रा को। जीभ अपना आप पीछे खींचती है और तालू में धस जाती है। ऊपर एक पॉइंट होता है, उसको पिंच करती है, वहाँ से एक रस टपकता है। उसको गोरखनाथ जी ने अमृत कहा है, अमृत कहा है। गोरखनाथ जी ने कहा है गगन मंडल में ऊंधा कुआं, ता अमृत का वासा, सुगरा हुए बरबर पीवे, निगुरा जाए प्यासा। तो इस प्रकार वो अमर है, अमृत है। तो फिर दूसरा जन्म क्यों होगा? तो इस प्रकार अब मंत्र बता दूं, उसको जपना है क्लिंग कृष्ण क्लिंग,
क्लिंग, ग की ध्वनि निकलेगी पीछे, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग। कोई भी मंत्र बिना शक्ति के काम नहीं करता। अब गंगानाथ जी की आदेश है। विवेकानंद जी ने कहा कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो गंगानाथ जी का माइक हूँ भाई। रेल में तो रिटायरमेंट तो होता था, ये रिटायरमेंट भी नहीं देगा। समझे? तो ऐति की कृपा की मुझे, मैं तो इस लायक के अपना को नहीं समझता था। महर्षि अरविंद ने कहा है, जो गुरु दीक्षा देता है अपने शिष्य को, वेदों की देता है, उपनिषदों की देता है, भगवान का नाम की देता है, तो उसकी आवाज़ में वो वेट होता है। तो मेरी आवाज़ से, अब जितने भी ले जा रहे हो ना आप, मेरी आवाज़ रखो उसके साथ, समझे? आवाज़ के बिना इफेक्ट नहीं होगा। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग। कै आधा, लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है ना, अंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग। शुरू कर दो।